अमृतानुभव का दूसरा अध्याय है श्री सद्गुरु स्तवन। पहले अध्याय में हमने शिव शक्ति के अद्वैत भाव की जानकारी ली। दूसरे अध्याय में श्री ज्ञानेश्वर ने गुरु शिष्य के अद्वैत भाव की व्याख्या की है और उनके सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सद्गुरु स्वरूप का वर्णन किया है। निवृत्ति यानी अलिप्तता, अनासक्ति। अनासक्ति की मूर्ति यानी कि श्री निवृत्तिनाथ का श्री ज्ञानेश्वर ने वर्णन किया है। श्री ज्ञानेश्वर कहते हैं, अध्यात्म रूपी वन में वसंत लाने का एकमेव उपाय सद्गुरु है। वे परमात्मा और साधक, इन दोनों को जोड़ने वाला धागा है। ईश्वरी संकेत साधक तक पहुंचाने का काम सद्गुरु करते हैं। वे निराकार होते हुए भी करुणा की मूर्ति है। अविद्या के जाल में फंसे हुए जीवों को चैतन्य देने के लिए वे दौड़ उठते हैं, वो अपनी करुणा की वजह से ही। माया रूपी हाथी का भेदन करके मुक्ति रूपी मोतियों का पकवान वे बड़े प्रेम से खिलाते हैं। ऐसे सद्गुरु निवृत्तिनाथ को मैं वंदन करता हूँ। उनके एकमात्र कृपा कटाक्ष से बंधन मोक्ष में रूपांतरित होते हैं। उनसे मिलना यानी स्वयं को जानना। अध्यात्म के मार्ग पर कैवल्य नाम की एक अवस्था है जिसमें साधक अपने आप को सारी भौतिक वस्तुओं से दूर एकांत में पाता है। इस कैवल्य रूपी सोने को बांटते समय सद्गुरु छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करते। उनके मार्गदर्शन से आत्मा का दर्शन होता है। सामर्थ्य के बल पर वे बड़े बड़ों को जीत लेते हैं। वे दर्पण की तरह है जिसमें आत्मा अपने ही आनंद का प्रतिबिंब देखता है। उनकी कृपा से आत्मज्ञान रूपी चंद्र के बिखरे हुए चरण एकत्रित होकर पूर्णिमा के प्रकाश तेज से चमकते हैं। प्रवृत्ति यानी मन का झुकाव, धारणा, कल्पना, आदतें और निवृत्ति यानी अलिप्तता, अनासक्ति। किसी भी परिस्थिति में रहकर उसे न चिपकना। प्रवृत्ति रूपी गंगा गुरु रूपी सागर में स्थिर होती है। सद्गुरु को मिलने से उपाय ढूंढने की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। उनके दर्शन न होने तक मिथ्या के हमले होते रहते हैं, पर उनके दर्शन होने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाती है। उनके सूर्य जैसे तेजस्वी परंतु शीतल कृपा प्रसाद से अविद्या का अंधकार नष्ट होता है और आत्मबोध का सुदिन होता है। उनके कृपा जल से शिष्य इतना महान होता है कि कोई भी प्रकार का अहंकार उसमें नहीं आता। शिष्य की रक्षा करने हेतु वे अपने गुरुत्व को भी त्याग देते हैं, तो भी उनकी महानता तनिक भी कम नहीं होती। अकेलापन उनसे सहा नहीं जाता, इसलिए वे स्वयं में ही गुरु शिष्य को देखते हैं। उनके कृपा तुषार से अविद्या के आक्रमण लौट जाते हैं और बोधामृत में परिवर्तित हो जाते हैं। वे अपनी अंतर्दृष्टि से शिष्य को परखते हैं। उन्हीं के कारण शिष्य ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। किंतु यदि उनका चित्त शिष्य पर से हट जाए तो शिष्य अधोगति यानी अपने विनाश की ओर जाता है। साधना करते करते सारे बोझ समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही फल की प्राप्ति होती है। जब तक उनका कृपा दृष्टि रूपी वसंत अपने अंदर प्रवेश नहीं करता, तब तक फल हाथ में नहीं आता। मात्र एक कटाक्ष में वे नकारात्मकता को दूर करते हैं, परंतु इस महान विजय का उन्हें पता ही नहीं चलता। शिष्य के छोटेपन से ही उन्हें गुरुत्व मिलता है, पर फिर भी वे शिष्य के शिष्यत्व को सदा समाप्त करते रहते हैं। जो मिथ्या है उसे सत्य समझकर शिष्य माया के सागर में उतरता है, तभी सद्गुरु ठोस वस्तु बनकर शिष्य को बचा लेते हैं। पर शिष्य को हमने बचाया, यह बात भी उनके ध्यान में नहीं आती। जिस प्रकार आकाश की विशालता को मर्यादा नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु के क्षमताओं को भी मर्यादा नहीं है। चंद्र जैसी सारी शीतल वस्तुओं को उन्होंने ही बनाया।
उनके प्रकाश से ही सूर्य उत्पन्न हुआ। कष्ट से व्याकुल देवता भी अपनी स्थिति सुधारने हेतु सद्गुरु से ही परामर्श लेते हैं। चंद्र अपने प्रकाश को पूरे आकाश में फैलाने के बाद भी दिखाई देता है, पर सद्गुरु सर्वत्र होते हुए भी दिखाई नहीं देते। वे स्वयं प्रकाशित होते हुए भी प्रकाशमान लगते नहीं। वे शब्दातीत है, प्रमाणों से परे है। उनका अनुमान कैसे लगाया जाए? शब्द प्रभावहीन होते हैं, बोलना व्यर्थ हो जाता है। वे ऐसे एकत्व है जहां से द्वैत रूठकर चला जाता है। सारे प्रमाण, उदाहरण समाप्त हो जाते हैं। सर्वशून्य इस नाम की एक अवस्था है जिसमें साधक की सारी प्रवृत्तियां शून्य हो जाती है। ऐसे सर्वशून्य का सार सद्गुरु है। उन पर संदेह करना यानी गुरु शिष्य के अद्वैत को कलुषित करना। ऐसे सद्गुरु को किन शब्दों में नमन करूं? उनके साम्राज्य में कैसे पग धरूं? वे किसी भी वस्तु को स्वयं पर चिपकने नहीं देते। वे अपने नाम की तरह ही है, निवृत्त। हे सद्गुरु, आप सदा अलिप्त रहे हैं। कभी किसी प्रकार की आसक्ति आप में नहीं थी, तो आप निवृत्त किससे हुए हैं? फिर भी आप निवृत्ति नाम को त्यागते नहीं। आप निष्कलंक है, दोष रहित है। निवारण करने के लिए आप में कोई वृत्ति है ही नहीं, तो फिर आप निवृत्ति नाम क्यों लगाते हैं? सद्गुरु सूर्य के भांति है। क्या कभी सूर्य ने अंधकार देखा है? नहीं। तो भी वह तमारी यानी अंधकार का शत्रु या अंधकार का नाश करने वाला इस नाम से प्रसिद्ध है। सद्गुरु के माया से असत्य को सत्यता मिलती है। जड़ वस्तु चैतन्यमय हो जाते हैं। जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है। हे श्री सद्गुरु, आप अपने अद्भुत शक्ति से माया करते हैं, और जब शिष्य उस माया से लिप्त हो जाता है तो आप ही उसे उसका त्याग करने को कहते हैं। पर वास्तव में आपने कोई माया की ही नहीं। हम ही माया के सागर में डूबे हुए होने के कारण हमें ऐसा आभास हुआ। हे परमात्मा सद्गुरु, मैं आपको कैसे जानूं? आप बहुत गहन हैं। आपको जानने की हमारी कितनी भी तीव्र इच्छा हो और हम कितना भी प्रयास कर ले, परंतु आप हमें समझने नहीं देते। आप इस विश्व के स्वामी हैं, परंतु इसका भी आपको संतोष नहीं। अनगिनत वस्तुओं की रचना करने के बाद भी वे मिथ्या है, यह जब तक सभी जानते नहीं तब तक आप संतुष्ट नहीं होते। जब तक आप शिष्य की जान न ले, अर्थात उसके अहंकार को समाप्त न कर दे, तब तक आप शिष्य से मित्रता नहीं करते। शिष्य शिष्यत्व को पूर्णतया ग्रहण कर ले, यह भी आपके लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका मतलब शिष्य में अभी भी गुरु शिष्य का द्वैत भाव है। आपको कोई विशेष समझे तो आपको यह पसंद नहीं आता। उसी प्रकार आपके शिष्यों में से किसी एक को यदि कोई विशेष समझे तो यह भी आपको स्वीकार नहीं। सूर्योदय होने पर रात शेष नहीं रहती। पानी में मिल जाने पर नमक बचता नहीं। नींद में से जागने पर नींद बचती नहीं। कपूर से बनी वस्तुएं अग्नि के साथ मिल जाने के बाद अपना नाम रूप त्याग देते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु को समर्पित हो जाने पर शिष्य की खुद की पहचान नहीं रहती। उन्हें चाहे कोई कितना भी नमन करे, पैर पकड़ ले, तो भी वे ये समझते नहीं कि उनको कोई वंदन कर रहा है, क्योंकि इससे वंदन करने वाला जो वंदक है और वंदन स्वीकार करने वाला यानी वंद्य, ऐसा द्वैत निर्माण होता है। आप ही की भांति सूर्य है जो स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करता। उसे भी यह पता नहीं चलता कि कोई उसकी वंदना कर रहा है। कितना भी प्रयत्न किए जाए तो भी कोई स्वयं के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई स्वयं को वंदन भी नहीं कर सकता। शिष्य को स्वयं से एकाकार करके सद्गुरु ने वंदन स्वीकारने वाली वृत्ति को हराया है। पानी में अपना प्रतिबिंब तब तक दिखता है जब तक हम पानी से बाहर हो,
पानी के अंदर जाने पर प्रतिबिंब नहीं दिखता, अर्थात प्रतिबिंब दिखने के लिए मूल वस्तु और दर्पण का अलग होना आवश्यक है। पूरा विश्व आकाश में स्थित होने के कारण आकाश में प्रतिबिंब दिखता नहीं, या ये कह सकते हैं कि आकाश का दर्पण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार वंदन करने के लिए वंद्य और वंदक का अलग अलग होना आवश्यक है। सद्गुरु शिष्य को स्वयं में समा लेते हैं, तब वंद्य और वंदक का भेद नहीं रहता, इसलिए उन्हें वंदन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार धोती को एक ओर से खींचा जाए तो पूरी धोती छूटती जाती है और अंत में कुछ बचता नहीं, उसी प्रकार हमारे अंदर स्थित विविध प्रकार की धारणाएं, कल्पनाएं जो हमारे आचरण में प्रतिबिंबित होती है, उनकी श्रृंखला सद्गुरु की कृपा से अपने आप छूटती जाती है। जहाँ रूप ही नहीं वहाँ दृष्टि किस काम की, पर सद्गुरु की कृपा से हमें निराकार में देखने की अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई है। दिए के बूझने के बाद भी उसकी लौ बनी रहती है, लेकिन कपूर की लौ में ऐसा नहीं होता। जब कपूर पूरी तरह से जलता है तो कपूर और अग्नि दोनों अदृश्य हो जाते हैं। इसी तरह सद्गुरु को देखते ही वंद्य और वंदक दोनों अदृश्य हो जाते हैं। जैसे नींद से जागने के बाद सपना अदृश्य हो जाता है। अब और क्या कहे। मैंने आत्म सखा श्री गुरु को प्रणाम किया, जिनमें कोई द्वैत नहीं है। सद्गुरु का प्रेम इतना अनोखा है कि वे गुरु शिष्य बनकर दो अलग अलग शरीरों और रूपों में प्रकट होते हैं। हे सद्गुरु, आप ऐसे कैसे हैं? आप गुरु और शिष्य इन दोनों रूपों के बिना स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकते। आप असाधारण हैं। आप एक हैं और दो भी हैं। माया के पेट में समाया हुआ यह संसार दिन में आकाश के समान विशाल प्रतीत होता है, लेकिन रात में दिखाई नहीं देता। इसी तरह सद्गुरु की महानता का पता तब चलता है जब आत्मा का प्रकाश आता है। समुद्र भरा हुआ हो तो भी उसमें कितना भी पानी डाला जाए वह नहीं भरता, और सद्गुरु में कितने ही शिष्य विलीन हो जाए वे उससे नहीं भरते, संतुष्ट नहीं होते। यद्यपि प्रकाश और अंधकार दो प्रतीत होते हैं, तो भी वे दोनों अपना अस्तित्व सूर्य से प्राप्त करते हैं। द्वैत गुरु शिष्य के अद्वैत के विरोध में जाता है और दर्शाता है कि वे भिन्न है। द्वैत से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? द्वैत स्वयं के विरोध में थोड़ी जाएगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि शिष्य और सद्गुरु दोनों के स्थान पर सद्गुरु ही है। सद्गुरु के कारण ही दोनों अस्तित्व में आए हैं। सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषणों में सुवर्ण ही है। चंद्रमा और उसके प्रकाश में केवल चंद्रमा है। कपूर और उसकी सुगंध में केवल कपूर है। गुड़ और उसकी मिठास दोनों में गुड़ ही है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य दोनों में गुरु ही है। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में गुरु अकेले ही दोनों रूपों का आनंद लेते हैं। जैसा कि आईने में देखने वाला पहचानता है यह मेरा चेहरा है, गहरी नींद में अकेला सोने वाला जब जागता है तब जागने वाला और उसे जगाने वाला अलग नहीं होता। ज्ञान की प्यास बुझाने वाला गुरु और तृप्त होने वाला शिष्य एक ही है। यह मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जो स्वयं को बिना शीशे के देखते हैं, स्वयं को जानते हैं, जो माया को दिव्य लीला के रूप में देखते हैं और आत्मा से मिलने का आनंद लेते हैं। सद्गुरु संबंध इस तरह से बनाए रखते हैं कि द्वैत दिखाई दे और अद्वैत में भी बाधा न आए। जिनका नाम निवृत्ति है, जिनका सौंदर्य निवृत्ति है और जिन पर निवृत्ति की यानी अलिप्तता की सत्ता है, वही मेरे सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ है। रात स्वयं को समाप्त करके दिन लाती है। उसी प्रकार प्रवृत्ति के विरोध से ही निवृत्ति को पाया जा सकता है। कोई अन्य विकल्प नहीं है। परंतु ऐसे मेरे सद्गुरु नहीं है
क्योंकि विरोध करने के लिए उनमें कभी कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। रत्न की शोभा बढ़ाने के लिए उस पर प्रक्रिया की जाती है। ऐसे रत्न मेरे निवृत्तिनाथ नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। वे चक्रवर्ती सम्राट है। जैसे जैसे चांदनी साफ आकाश में फैलती है, चंद्रमा का रूप निखर जाता है, पर वास्तव में चांदनी का स्रोत चंद्रमा ही है। उसी प्रकार हे सद्गुरु, जिस निवृत्तिपन से आपकी महानता है, उस निवृत्तिपन का स्रोत आप ही है। आप एक पुष्प हो जिसने स्वयं का सुगंध सूंघने के लिए नाक का रूप लिया हो। अगर हम अपनी आंखों को अंदर की ओर फेर के अपने ही चेहरे की सुंदरता देख सके तो दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार निवृत्तिपन स्वयं को नहीं देख सकता, तो निवृत्तिपन ने अपना सौंदर्य देखने के लिए सद्गुरु नामक दर्पण को अपने हाथ में लिया है। जब रात समाप्त होती है और दिन का आरंभ होता है तो सूर्य को चमकने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार सद्गुरु को अलिप्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वे अपने आप में ही अलिप्तता है। सद्गुरु कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे बुद्धि से समझा जा सके या प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके। इसलिए ऐसा न करते मैंने उनके श्री चरणों को प्रणाम किया, जो स्वयं ही अलिप्तता है। अब मैं ज्ञानदेव कहता हूँ, यह सब बताकर मैंने श्री गुरु को प्रणाम करके परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इन चारों वाणियों का ऋण चुका दिया। दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त हो गया।